नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोलिए नमः श्री वर्धमानाय निर्धूते कल्यात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। नमो वरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य समद्भट स्वामी महाराज की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज की। भवबंधु, आज हम 8 अंगों में की कथाओं में आज अंतिम कथा प्रभावनांगी की कथा सुनेंगे। हमने पढ़ा था प्रभावनांग किसे कहते हैं? जैसी बने वैसे जिन शासन का महत्व को प्रकट करना, वो कहलाता है प्रभावनांग। तो आज देखें कि कैसे ब्रजकुमार नाम के मुनिराज ने जिन शासन के महत्व को बढ़ाया था, उसकी कथा आज यहाँ पर हम सुनेंगे। कथा चालू होती है हस्तिनापुर से। हस्तिनापुर में सोमदत्त नाम का एक पुरोहित रहता था। बालकाल में ही सारे शास्त्रों का पारगामी हो गया था। अक्षत्रपुर में राजा दुर्मुख का मंत्री सुभूति उसका मामा था। एक पुरोहित हस्तिनापुर में रहता था। पुरोहित का बेटा सोमदत्त नाम का पुरोहित का बेटा कहाँ रहता था? हस्तिनापुर में रहता था। अक्षत्रपुर में राजा दुर्मुख का मंत्री जो था वो सुभूति उसका मामा था। एक बार सोमदत्त राजा से मिलने की इच्छा प्रकट करता है और मामा को बोलता है कि मामा मुझे राजा के दर्शन करा दो। इस अभिप्राय से वो अपने मामा सुभूति घर पर आता है। तो राजा बड़े दुखी होकर राजा सोचता है कि मैं इसको दर्शन करा तो दूंगा, लेकिन ये इतना ज्ञानी गुणी है, राजा से मिलेगा और अपनी बातों से राजा को प्रभावित कर लेगा, फिर ये बन जाएगा मंत्री। फिर मेरे बेटों का क्या होगा भविष्य? क्योंकि वो क्या चाहता था, मंत्री मामा था, मेरे ही बेटे आगे जाके मंत्री बने। अगर मैं इसको राजा से मिला दूंगा तो ये राजा को प्रभावित कर लेगा, और राजा इससे प्रभावित हो गया तो राजा इसको मंत्री बना देगा, फिर मेरे बेटों का क्या होगा? तो कह रहे हैं कि अपने दुख से दुखी बहुत कम होते हैं जीव जगत में, दूसरों के सुख में दुखी बहुत जीव होते हैं। दूसरे के सुख व उत्थान को देखकर हर्षित होने वाले इस भूतल पर बिल्ले ही हैं, परंतु दूसरे के उत्थान व सुख सामग्री देखकर दुखी होने वाले भीतर ही भीतर ईर्ष्या की भट्टी जलने वाले बहुत जीव हैं। सुभूति विचार किया कि इसको मैं राजा के समीप ले जाऊंगा तो निश्चय ही अपने ज्ञान के बल से राजमंत्री बन जाएगा, तो मेरा और मेरी संतान का क्या होगा? फिर उसने ये नहीं सोचा कि प्रत्येक प्राणी स्वकीय कर्मानुसार सुखी दुखी होता है। व्यक्ति ये नहीं सोच पाता, ये सोचता है मैं ऐसा करूँगा इसका फायदा हो जाएगा। ये नहीं समझता उसका पुण्य होगा तो फायदा होगा, नहीं होगा तो तुम कुछ भी कर लोगे तो नहीं होगा फायदा। तो मास्टर ये सोच के कि मैं इसको नहीं पढ़ाऊंगा ये पास हो जाएगा, और इसको पढ़ाऊंगा ये पास नहीं होगा, तो गड़बड़ है। अरे तुम तो पढ़ाओ, जिसका जितना क्षोभसम होगा अपने आप वो नंबर ले आएगा। लेकिन ये विवेक नहीं है लोगों को। वो चाहे समझते कि मैं यदि इसको कर दूंगा तो इसका काम बन जाए तो ये सुखी हो जाएगा। अरे उसका वो सुखी तभी होगा जब उसका पुण्य होगा। यदि इसके पुण्य का उदय होगा तो राजमंत्री बनेगा ही, और नहीं होगा तो उसे कौन रोकने वाला है या कौन बनाने वाला है? राजमंत्री वस्तु स्वरूप को जानने से अविवेक था, इसलिए उसने सोमदत्त को राजा के दर्शन नहीं करने, अपने भांजे को राजा के दर्शन नहीं कराए। सोमदत्त महामा के भाव को ताड़ गया और स्वयं राजसभा में गया और राजा को अपने ज्ञान और वाक चातुर्य से प्रभावित किया और राजमंत्री बन गया। अब प्रत्येक प्राणी होता है स्वार्थी। पहले वो मिलाना नहीं चाह रहा था, अब जब उसने स्वयं अपनी बुद्धि विवेक से उसके भांजे ने जब मंत्री पद प्राप्त कर लिया तो मामा सोचता है बुराई लेने से कोई मतलब नहीं है, अब तो मौके का फायदा उठाओ। अब भांजा मंत्री बन गया है तो उसने अपना बुद्धि लगाई कि अब इससे कैसे हम मित्र बना के रखें। तो उसने अपनी बेटी की शादी उससे कर दी। पहले मामा भांजों की शादी होती थी, मतलब भांजे और मामा की लड़की में शादी होती थी। तो उन्होंने अपने भांजी बेटी की लड़की की शादी इससे किससे कर दी? अपने भांजे से कर दी, जिससे अब वो क्या हो गया? अब उसका ससुर बन गया। अब तो संबंध और गहरा हो गया, बेटी इसकी शादी कर दी। तो स्वार्थ सिद्ध करते हो, मधुर वार्तालाप करते हैं। जब प्रत्येक व्यक्ति स्वार्थी है
उसको जब जहाँ अपना स्वार्थ सिद्ध होता है वहाँ पर वे मधुर वार्तालाप करते हैं, अपना दिखाते हैं, स्वार्थ के बिना बात भी नहीं करते। सुबूति ने सोचा कि मेरा भांजा राजमंत्री बन गया है तो इसका लाभ लेना चाहिए, इसलिए उसने अपनी पुत्री यज्ञदत्ता का विवाह सोमदत्त से कर दिया। यज्ञदत्ता गर्वित हुई तो उसका आम्र फल खाने की इच्छा हुई। यज्ञदत्ता धौला होता है सबको अपने कुछ करने का, किसी को मिट्टी खाने का, किसी को खटाई खाने का, किसी को आम खाने का। तो यज्ञदत्ता जो मंत्री की पुत्री थी, जो जिसकी सोमदत्त से शादी कर दी थी, उसको जब गर्भिणी हुई तो उसको आम खाने की इच्छा हुई। लेकिन उस समय आम फल की कोई ऋतु थी नहीं, तो आम तो कहीं मिल ही नहीं सकता था। आम फल ना मिलने से उसका शरीर क्रस हो रहा था। एक दिन सोमदत्त को ये मालूम हुई, तब वे आम की खोज में निकल गया। जब सोमदत्त को ये बात मालूम चली कि ये मेरी पत्नी को आम चाहिए, उसकी खोज में फिर वो सोमदत्त निकला और निकलते निकलते देखा कि एक वृक्ष पर आम लगे हुए हैं, आम से लदा हुआ। इस बिना सीजन में भी आम। देखता है कि उस वृक्ष के नीचे एक मुनिराज बैठे हुए हैं। उनकी तपस्या के प्रभाव से बिना ही ऋतु के फल उस वृक्ष में आ गए थे। वह मुनिराज की मुखारविंद से उनके पास जाता है, नमोस्तु करता है, चरणों में बैठकर धर्मोपदेश सुनता है। मुनिराज उसे धर्मोपदेश सुनाते हैं, संसार के सारता के बारे में बताते हैं, तो वो वैराग को प्राप्त होकर दिगंबरी दीक्षा ले लेता है और आम अपने नौकर के हाथ भिजवा देता है घर पत्नी के लिए। अब वो तो नहीं जा रहा, वो तो दिगंबर दीक्षा ले लिया, और जो उसके साथ जो सेवक गए थे उनको वापस घर लौटाता और कहता है ये आम लेके यज्ञदत्ता को दे देना। जब नौकर सेवक वापस आते हैं और आम लेकर वो पूछती है यज्ञदत्ता कि कहाँ है स्वामी मेरे, सोमदत्त कहाँ है? तो बोलते वो तो दीक्षा ले लिए और उन्होंने आम हमारे को आपके हाथ भेजा। तो उसको बहुत गुस्सा आता है, समझ नहीं है कि मैं गर्भवती हूँ, ऐसी अवस्था में मुझे छोड़कर दीक्षा ले ली, ये कोई बात होती है क्या? ऐसे छोड़ना पड़ता है क्या? और उसको बहुत रोष आया और गर्भ जैसे उसका जन्म हुआ बच्चे का, और नवजात बच्चे को, तुरंत के जन्मे बच्चे को ये मुनि बनकर नाभि पर्वत पर साधना करते हैं। कौन? सोमदत्त मुनि बन जाते हैं और नाभि पर्वत पर साधना करने लगते हैं। तो ये जैसे ही वो संतान उत्पत्ति होती है 9 महीने बाद, वो उसकी पत्नी यज्ञदत्ता वो तुरंत के जन्मे संतान को ले जाकर मुनिराज के चरणों में पटक देती है। काय करी थी शादी? क्यों दिया था बच्चे को जन्म? जब भागना था ऐसा छोड़ के, तो लो संभालो अपने बच्चे को खुद ही, मैं नहीं संभालूंगी इसे। और ऐसा कहकर वहाँ उनके पास पटक के भाग चली जाती। अब नवजात बच्चा रो रहा है इधर। महाराज तो अपने ध्यान में, वो क्या करेंगे? वो थोड़ी ना बच्चे का पालन करेंगे। तभी वहाँ से एक विद्याधर राजा, कौन सा राजा था उसका नाम? देवदत्त। आम का फल लेकर आदमी आया, उसके मुख से पति के समाचार सुनकर एकदम क्रोध से तिलमिलाट हुई। उसने पुत्र को जन्म दिया और तत्काल जन्मे बालक को गोदी में लेकर नाभि पर्वत गई और पुत्र को सोमदत्त मुनि के चरणों में रखकर उनको गालियां देकर घर चली गई। ठीक है, कसाय से पीड़ित हृदय में तत्व अतत्व का विवेक नहीं रहता। उसी समय अमरावती नगरी में रहने वाला दिवाकर नाम का विद्याधर अपनी पत्नी के साथ मुनिराज की वंदना के लिए नाभि पर्वत पर आया और मुनिराज चरणों में पुत्र को देखकर उस पुत्र को उठाकर अपनी पुत्र विहीना अपनी पत्नी की गोद में उसे रख दिया। उसकी पत्नी को पुत्र नहीं था, राजा के दिवाकर विद्याधर की पत्नी के पुत्र था नहीं। तो उसने देखा महाराज चरणों में पुष्प रहा है और देखा चारों तरफ कोई नहीं है, इसका कोई बायस उनसे खूब खोजा लेकिन कोई नहीं मिला। तो महाराज तो रखेंगे नहीं, उसे तो ये भी पता है तो ये क्या करना है, तो अपने ध्यान में लीन है। तो उसने उसको आके वो पुत्र को किसको दे दिया? अपनी पत्नी दे, तुम्हारे पुत्र भी नहीं है, देखो भाग्य से तुम्हें पुत्र मिल गया। तो उन्होंने उसका खूब लालन पालन किया और उस पुत्र का नाम उसके पैर में वज्र का चिन्ह था, हाथ की हथेली पे वज्र बना हुआ था, हाथ की हथेली, तो इसलिए उसका नाम रख दिया वज्र कुमार, पुत्र का नाम। और उसको विद्या देने के लिए अपने साले के यहाँ भेज दिया उसने। किसने? दिवाकर विद्याधर ने विद्याओं के लिए, ज्ञान अर्जन करने के लिए साले के यहाँ पे भेज दिया। वहाँ से विद्यार्जन करके समस्त विद्याओं का पारगामी होकर क्रम से तरुण हो गया। ठीक है, पुण्यवानों को कहीं भी कष्ट प्राप्त नहीं थे। जो पुण्यवान हो तो कहीं भी प्रश्न, उधर ही छोड़ के आ गया उसको। तो देखो विद्याधर के राजा ले गए उस बच्चा का पुण्य। देखो आप, माँ तो छोड़ के आ गई थी ना, चील कौआ भी खा सकते थे, शेर भी खा सकता था, लेकिन पुण्य इतना तीव्र था कि विद्याधर राजा आ गया
उसको लेके गया और विद्याधर होकर राजा बना दिया उसे। एक दिन हेमंत पर्वत पर पवन बेगा नामक विद्याधर पुत्री प्रज्ञप्ति नाम की विद्या सिद्ध कर रही थी। उस समय एक वायु के पवन वेग से एक कांटा उड़कर उसकी आंख में जा लगा। कांटे की पीड़ा से चित्त चंचलता के कारण उसको विद्या सिद्ध नहीं हो रही थी। ये बता रहे हैं कि एक पर्वत पर, कौन से पर्वत है, हेमंत पर्वत पर एक विद्याधर की पुत्री विद्या सिद्ध कर रही थी। तो विद्या सिद्ध करने में हवा चल रही थी तो एक आंख में वो लग गया, क्या, हाँ, तिनका आ गया। अब तिनका लग जाता तो निकलता नहीं ना, और अपन तो अपना दिखता ही नहीं कहाँ पे, उसके कारण उसका चित्त नहीं लग रहा था विद्या सिद्ध करने में। जब ये देखता है वज्र कुमार कि ये परेशान हो रही है तो उसके आँख का तिनका वो निकाल देता है, जिससे उसका मन शांत हो जाता है और उसको विद्या सिद्ध हो जाती है। जब विद्या सिद्ध उसको हो जाती है तो वो उससे कहती है कि आपके कारण ही मुझे विद्या सिद्ध हुई है, इसलिए आप ही अब मेरे आज से पति हैं। और वे उसको अपना पति स्वीकार कर लेते, तो उनकी शादी हो जाती है। वज्र कुमार बहुत सारथी थे, बड़े बड़े राजाओं के साथ युद्ध करने में, विजय प्राप्त करने में इनकी यश शोभा गाथाएँ दसों दिशाओं में महक रही थी। जन जन के मुख से प्रशंसा के उद्गार निकल रहे थे। अब कालांतर में एक घटना हुई कि जिसके देवश्री, मतलब जो दिवाकर राजा विद्याधर था, उसने अपनी पत्नी देवश्री को वज्र कुमार छोटे में दे दिया था, मिल गया था, तो उसको उसने पालन पोषण किया। अब वो हो गया बड़ा। अब इसके कोई पुत्र था नहीं, लेकिन कालांतर में पूर्वोपार्जित कोई पुण्य से उसको फिर से गर्व हो गया। जिसको गर्व नहीं था ना, तो उसको संतान के लिए गर्व हो गया, और उसके भी एक घर में एक संतान उत्पन्न हो गई। अब उसको जो वज्र कुमार जिस पे प्यार लुटाती थी, अब उस पर उसको वो आने लगा, ईर्ष्या। अरे अब ये वज्र कुमार रहेगा तो मेरे बेटे को राज्य कैसे मिलेगा। अभी तक तो उसको ही अपना बेटा स्वीकार करती थी, क्योंकि उसका खुद का कोई बेटा नहीं था। लेकिन जब उसका खुद का बेटा हो गया तो वो उसको क्या समझने लगी, अब ये तो सौतेला है, अब कैसे करूं मैं। अब वो इस चक्कर में बीमार रहने लगी। इतना ताकतवर है, इतना शक्तिशाली है, इससे लड़कर भी हम अपने बेटे को राज भी दिलवा ही देंगे तो राज नहीं चला पाएगा इसके आगे। और इसका ही हक है, क्योंकि इसको हमारा बेटा स्वीकार किया गया है, मेरा ही बेटा पूरे प्रचार किया गया है। तो जब मेरा बेटा बड़ा बेटा है तो छोटे बेटे को राज तो मिल ही नहीं सकता। तो बड़ी उदास रहने लगी। वज्र कुमार के यश और पराक्रम को देखकर दिवाकर देव की पत्नी वज्र कुमार से ईर्ष्या करने लगी। उसे एक भ्रम सा हो गया कि इसके समक्ष मेरे पुत्र को राज्य कैसे मिलेगा। यदि मेरे आग्रह से पति देव ने मेरे पुत्र को राज दे भी दिया तो क्या वज्र कुमार उसे देने देगा। वज्र कुमार के सामने मेरा पुत्र सूर्य के समान जुगनू जैसा है। जैसे सूर्य के सामने जुगनू, ऐसे वज्र कुमार के सामने उसका पुत्र। उसका कोई तेज ही नहीं था जिसका जितना पराक्रम शौर्य इसके पास था। इस कारण से जयश्री चित्त खिन्न रहने लगी और संसार की वर्णना थी कि देखो, जिसको अपनी गोद में पुत्र के समान पालन पोषण किया था, परंतु आज उसे अपने पुत्र के राज का कंटक समझ रही है। पहले जिसका पालन पोषण किया था, आज उसी को अपना कांटा समझ रही राज का। ये जगत की विचित्रता है। उखाड़ फेंकना चाहती उसे। एक दिन वज्र कुमार ने अपनी माता के मुख से सुन लिया, वज्र कुमार बड़ा दुष्ट है, देखो कहाँ उत्पन्न हुआ और किसे कष्ट दे रहा है। उसकी माँ ऐसा कैसी कह रही होगी कि देखो उत्पन्न तो पता नहीं कहाँ हुआ है, ना तो उसकी जात का पता ना कुछ पता, और यहाँ आके हमने पालन पोषण की कष्ट हमको दे रहा है। ये बात उसने सुन ली वज्र कुमार ने। तो अपने कहते ना, बाण का घाव तो फिर ही भर जाए, लेकिन वाणी का घाव सालों साल चलता है। बाण का घाव 1 महीना 15 दिन में भर जाता है। कितना भी गहरा घाव हो 15 दिन में, महीना भर में भर जाएगा। लेकिन वाणी का घाव एक बार लग गया ना अंदर, सालों साल चलता है, सालों साल, बहुत मुश्किलें मिट जाए। तो बाण के घाव से भी वचन का घाव अधिक दुखदायी होता है। माता के वचन सुनकर वज्र कुमार का हृदय क्रोध की ज्वाला से प्रज्वलित हो उठा। शीघ्र ही अपने पिता के पास जाकर कहने लगा, तात, यद्यपि आपने मेरा पालन किया है, पालन पोषण किया है, इसलिए आप मेरे पिता हैं, फिर भी सत्य बताइए कि मैं वास्तविक पुत्र किसका हूँ। आप मुझे बताओ मैं पुत्र किसका हूँ। माँ बोल रही कि मैं कहीं और पैदा हुआ और यहाँ आके कष्ट दे रहा हूँ, मतलब ये इसलिए मैं आपका पुत्र तो नहीं हूँ। यदि आप सत्य का उद्गार नहीं करेंगे, सच्चे मेरे सच्चे माता पिता कौन है ये नहीं बताएंगे, तो मैं आज से अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। दिवाकर देव ने अकस्मात वज्र कुमार के मुँह से बात सुनकर पुत्र के मस्तक पर हाथ फिराते हुए कहा, बेटे आज तुमको क्या हो गया।
ऐसी अनहोनी आश्चर्य बातें क्यों कर रहे हो? मैं ही तुम्हारा पिता हूँ, मेरी पत्नी जयश्री तुम्हारी माता है, इसमें कोई संशय नहीं है। वज्र कुमार ने विनय से मस्तक झुकारा हाथ जोड़कर कहा, पिताजी आप तो मेरे पिता ही हैं, फिर भी मैं अपना सच्चा वृत्तांत जानना चाहता हूँ। मैं नहीं मान रहा कि कोई और होगा, आप ही हैं, बिल्कुल सत्य, आपने पालन पोषण किया है, लेकिन फिर भी मैं अपना सच्चा वृत्तांत, मैं हूँ कहाँ से, किसकी संतान हूँ, किसने मुझे पैदा किया? ये जिसको बताकर मेरे अशांत हृदय को शांत कीजिए। वज्र कुमार के आग्रह को देखकर दिवाकर दिन में सारा वृत्तांत कह दिया और ये भी कह दिया कि तुम्हारे पिता नाभिगिरी पर्वत पर कर्म पर्वत को भेदने के लिए ध्यान कर रहे हैं। वे तो मुनिराज महाराज बन गए, वे तो ध्यान कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारी माता ने इतनी गालियाँ दी और तुमको वहाँ छोड़ कर चली गई। वो तो हम दर्शन करने आए थे, तुमको लेके आ गए। ये सुनकर वज्र कुमार का हृदय संसार, शरीर और भोगों से विरक्त हो गया। शीघ्र ही विमान में बैठकर नाभिगिरी पर्वत पर जाकर सोमदत्त मुनिराज के दर्शन किए और तत्काल जैनेश्वर दीक्षा ग्रहण कर चरणों में रहकर आप ध्यान कर लिया। वो भी उधर वहीं महाराज के साथ, अपने पिता के साथ दीक्षा ले लिया उधर ही, और वही ध्यान कर लिया। अब एक घटना इधर करती, इस समय देश के अनुशासता पूतिगंदी राजा की मट्ट महिषी उर्मिला, जिन धर्म की प्रभाव ने अत्यंत लीन थी, जहाँ पर महाराज तपस्या कर रहे थे ना, उस नगर में पूतिगंदा नाम की राजा थे और उनकी रानी थी उर्मिला। उनका राज चल रहा था उस समय। जैसे अब यहाँ पर्वत को, ये तो कोई ना कोई राज में आएगा ना पर्वत, तो जिस राज में पर्वत था जहाँ पर वो सोमदत्त ने दीक्षा ले ली थी और वज्र कुमार ने जाकर दीक्षा लेकर तपस्या कर रहे थे, वो राज्य आता था पूतिगंदा राजा के अंदर आता था। वो क्षेत्र किसके अंदर आता था? पूतिगंदा राजा के अंदर। और वहाँ की एक रानी थी उर्मिला, जो कि जिन धर्म की बड़ी भक्त थी, प्रभावना करती थी, प्रभाव में अत्यंत लीन रहती थी। पति का अनुराग भी उस समय उस पर विशेष था, पति उसको बहुत विशेष अनुराग देता था। प्रत्येक कार्य में उर्मिला का सहयोगी बनाता था। हर कार्य में पति उर्मिला को क्या करता था? सहयोगी रखता था। जैसे आप अपनी पत्नी को साथ में ले जाते हर काम में, तो ऐसे ही लेके जाता था। उर्मिला प्रतिवर्ष अष्टान का वर्ष में 3 बार जिनेन्द्र देव की रथ यात्रा निकालती थी। जिन धर्म की बहुत बड़ी भक्ति थी, तो अष्टान का पर्व 3 बार क्या निकालती थी? रथ यात्रा निकालती थी। उधर मथुरा अग्नि में सागरदत्त नाम का एक सेठ रहता था। उसकी शारदत्ता नाम की सेठानी की गर्भ से एक पुत्री उत्पन्न हुई थी। पूर्वोपार्जित कर्म के उदय से पुत्री उत्पन्न होती माता पिता का मरण हो गया। माता पिता आदि कुटुंबी दिनों से रहे शारदत्त की पुत्री एक दिन दूसरों घर से सड़क पर फेंके हुए जूठे भात को चुनकर खा रही थी। उसी समय चर्या के लिए जाते हुए 2 मुनिराजों की दृष्टि उस पर पड़ गई, उस लड़की पर। उस नगर में एक सेठ था, एक सेठानी थे, उनकी एक लड़की उत्पन्न हुई, पर वो जैसे उत्पन्न हुई तो उसके माता पिता मर गए और कुटुंबीजनों ने उसे छोड़ दिया। तो वो दूसरे के यहाँ जूठन खा के नहीं अपना पेट भरती थी। एक बार वो जूठन खा रही थी, बाहर फेंका हुआ जूठा भात खा रही थी चुंग के। तो 2 मुनिराज वहाँ से चर्या के लिए निकल रहे थे, आगे जा रहे थे चर्या के लिए। तो उसको देखते ही बड़े मुनिराज ने पूछा, स्वामीन इस बेचारी ने कैसे पाप को दे है, जो कितने कष्टों से जिन बिता रही है। ये सुनकर बड़े मुनिराज ने कहा, इसी नगरी के राजा की पीर पटरानी हो गई है। आज जो जूठा भात खा रही ना ये रोडों पे, एक भविष्य में आगे जाके, ये बच्ची छोटी बच्ची थी उसमें, ये भविष्य में आगे जाके इस राजा की राज्य की रानी बनेगी। भिक्षा के लिए भ्रमण करते हुए बौद्ध भिक्षुओं ने साधु मुनिराज के वचन सुन लिए और उन्होंने विश्वास किया कि साधु वचन तो अन्यथा होते नहीं है। अब मछका अच्छा है, और वो उस बच्ची को ले गए अपने साथ। बौद्ध लोग उसका पालन पोषण किया, अच्छे से उसको सब प्रकार संस्कार देकर पालन पोषण किया, उसका अच्छी तरह से उसका ध्यान रखा। खूब यौवन का, रूप लावण का खूब सम्मान देना प्रारंभ, उसको खूब सम्मान देना जिससे वो सुंदर निकल, बड़ी होकर सुंदर दिखे। उसके शरीर पर सुंदरता की सुधा धारा बहने लगी, बड़ी होकर उसके अंदर सुंदरता की सुधा धारा बहने लगी। आँखों से चंचल मीन को लजाना शुरू किया, मुँह ने चंद्रमा को अपना दास बना लिया। एक दिन युवती दरिद्रा, उसका नाम दरिद्र था, युवती दरिद्रा लड़की नगर के बीच झूला झूल रही थी। मतलब एक दिन वो अपने जो बौद्धों का जो उपास्य था उसी में झूला लगा हुआ था, वहाँ वो झूला झूल रही थी। एक दिन राजा भटकते हुए वहाँ पे पहुँच गया, और वहाँ पहुँच गया तो उसने उस लड़की को देखा। लड़की को जैसे ही देखा तो उसमें मोहित हो गया, अब तो मुझे ये चाहिए। पहले तो राजा ऐसी थे, अनेक रानी होती थी, एक तो रहती नहीं थी, जिसमें दिल आ जाए उसी को अपनी रानी बना लेते थे। अब वो बौद्ध भिक्षुओं से कहते हैं ये लड़की मुझे चाहिए, तो बौद्ध भिक्षु कहते नहीं, हम तुमको नहीं दे सकते। कि क्यों नहीं दे सकते? अरे आपके घर में पहले से ऑलरेडी रानी है,
आप इसको ले जाओगे, ये तो दासी बना के रखोगे फिर तुम इसको वहाँ पे। तो बोला नहीं नहीं, हम इसको रानी बना के रखें, पटरानी बना के रखेंगे। तो बोलता ठीक है, आप पटरानी बना के रखो तब तो ठीक है, लेकिन फिर एक समस्या और आएगी कि क्या, कि आपकी पहली पत्नी है उर्मिला, उसका पुत्र ही राज्य का अधिकारी होगा। आप वचन दो कि आप इसके पुत्र को राज्य का अधिकारी बनाएंगे, तब तो हम शादी करें, नहीं तो हम इसका पुत्र तो फिर ऐसे ही घूमता रहेगा। तो राजा वचन देता, अच्छा ठीक है, तुम्हारा इसका ही पुत्र राज्य का अधिकारी बनेगा, इसको हम पटरानी बना देंगे। अब भैया शादी हो गई, शादी हो गई। अब भी बौद्ध लोगों ने उनको पढ़ा लिखा रखा था, अपन को तो बौद्ध धर्म का प्रचार करना है, जैन धर्म का काट करना है। तो रानी उसी तरह से बौद्ध धर्म का प्रचार करने लगी। वो तो उन्हीं की थी ना, उन्होंने उसी उद्देश्य से पाल पोष के बड़ा किया था कि हमें ये बड़ी हो जाएगी, जब राजा की रानी बनेगी तो अपन अपने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करवाएंगे इसके माध्यम से। और वह जो भी काम उर्मिला करती जैन धर्म का, वो बराबरी से अपना काम करती। और उर्मिला ने जो अष्टांगा में रथ निकालती थी, 3 अष्टांगा में, तो फाल्गु अष्टांगा जब आई तो उसने खूब उत्सव की विधान कराया। और रथ निकालने के लिए जब तैयार हुई तो जो बुद्ध दासी जो थी दरिद्रा, जो रानी बन गई थी, वो भी अपना रथ लेके आ गई, बौद्ध रथ, कि पहले हमारा निकलेगा। अभी तक तो जैन रथ आगे निकलता था, अब उसने अपना बुद्ध रथ आगे रख लिया कि पहले बुद्ध रथ निकला, पीछे जैन रथ निकलेगा। तो उर्मिला का नहीं, ऐसा नहीं होता, हर वर्ष ही जैन रथ आगे निकलता है, इस वर्ष भी जैन रथ ही आगे निकलेगा। लेकिन वो नहीं मानी। अब वो तो उसको पावर आ गया था ना, उसको राजा ने पटरानी बना दी, पावर आ गया, तो उसका नहीं, यही निकलेगा। सैनिकों को बोल दिया या तो रथ निकलेगा ही नहीं, वो निकलेगा तो यही रथ पहले निकलेगा। तो उर्मिला ने जब देखा कि ऐसा है तो उसने भगवान के मंदिर में गई और संकल्प लेके बैठ गई, जब तक जैन रथ आगे नहीं निकलेगा तब तक मैं 4 पैर के अन्न जल का त्याग करती हूँ, मैं भोजन पानी नहीं घृण करूँगी। अब जब नगर में खबर पहुँची तो धीरे धीरे लोग तो महाराज के दर्शन करने भी जाते हैं, सब जाते हैं, तो महाराज तक खबर पहुँचाई कि नगर की रानी जो उर्मिला है, धर्मात्मा है, और वो जैन धर्म की प्रभावना के लिए रथ निकालती थी, लेकिन नगर में बुद्ध दासी है, उसके कारण से उसने षड्यंत्र रचकर अपने रथ को आगे कर दिया है और रथ नहीं निकालने दे रही है। और उर्मिला ने 4 प्रकार के हार पानी का त्याग कर दिया। अब भाई ब्रज कुमार मुनिराज और सोमदत्त मुनिराज दोनों सुन रहे थे, और उसी समय ब्रज कुमार के दर्शन करने के लिए जो उनके पूर्व का पिता था, जो मतलब विद्याधर राजा था, वो आया था, जिसने उनका पालन पोषण किया था। तो वैसे मुनिराज तो किसी से कुछ बोलते नहीं है कि ये काम करो, लेकिन जब उन्होंने समझा कि धर्म पर आई है संकट, तो उन्होंने अपने भक्त, अब तो भक्त हो गए एक तरह से, वो अब कहाँ पिता तो नहीं कहलाएगा ना, अब तो भक्ति कहलाएगा, श्रावक कहलाएगा। उन्होंने श्रावक से बोला, कौन? विद्याधर, जिनका पिता था पूर्व में, कि धर्म पर संकट आया है, आप उसे दूर करें। धर्म पर संकट आया, आप उसे दूर करें। ब्रज कुमार मुनिराज को सारा वृत्तांत दिखाकर दिवाकर विद्याधरों ने कहा कि आप लोगों की प्रतिज्ञा पर आरूढ़ उर्मिला का रथ ही कराना चाहिए। मतलब ब्रज कुमार ने सारी बात बताई उनको, और आप लोगों को प्रतिज्ञा करके उसका रथ ही आगे निकालना चाहिए। अब कह रहे हैं कि वैसे ही तो वो जो उसके पिता थे धर्मात्मा थे, और वैसे ही वो धर्म के प्रति समर्पित थे, और मुनिराज की और प्रेरणा मिल जाए तो और ज़्यादा समर्पित हो जाता व्यक्ति। आप वैसे ही तो कोई मान लो धार्मिक कार्य करते, पूजा पाठ करते, और मुनिराज कहते कि नहीं तुम्हें ऐसा पूजा पाठ करना, तो और ज़्यादा उत्साह हो जाता है। ब्रज कुमार मुनिराज की अज्ञान साथ सारे विद्यार्थी लोग अपने विमान पर आरूढ़ होकर मथुरा चले गए। सच है, जो धर्मात्मा होते हैं वे प्रभावना के लिए स्वयं प्रयत्न करते हैं, और यदि उन्हें मुनिराज की प्रेरणा मिल जाए तो फिर कहना ही क्या है। धर्मात्मा तो वैसे ही प्रभावना चाहता है, लेकिन मुनिराज की प्रेरणा मिल जाए तो और फिर। विद्याधरों ने वहाँ जाकर सर्वप्रथम तो बुद्ध दासी को समझाया, परंपरागत जिन धर्म का स्वरूप कथन किया उनको समझाया कि रथी परंपरा से आगे निकलता है, इसी को निकलने दो, और परंपरा से जैन धर्म ही आगे है, बौद्ध धर्म तो बात का है, आपका जैन धर्म ही सब प्राचीन धर्म है, इसलिए इसी रथ को पहले निकलना चाहिए। लेकिन जब बौद्ध दासी नहीं मानी तो उन्होंने क्या किया, विद्या के बल से जिन रथ को ऊपर उठाया आकाश में, और आकाश मार्ग से उसको लाके आगे रख कर दिया। वो हटा ही नहीं रही थी ना, अब हटा नहीं रही तो क्या करें, तो उन्होंने मार्ग उठाया और ऊपर आकाश में चलाया। लो तुम जमीन पे चलाओ, हम जिन धर्म का रथ आकाश में चलाते हैं आगे आगे तुमसे। अब वहाँ कैसे आगे अड़ाओगी, यहाँ तो जमीन पे तो अड़ा सकती हो ना तुम अपना, लेकिन आकाश में कैसे अड़ाओगी। और उन्होंने विद्याधरों ने उस रथ को उठाया, बड़ी भक्ति भाव के साथ उस रथ के ऊपर ऊपर आगे आगे रथ चलाया। जैन धर्म की चारों तरफ जय जयकार होने लगी, ये है सच्चा धर्म, ये है सच्चा धर्म, और चारों ओर जैन धर्म की जय जयकार गूंज उठी।
ये इसे प्रभावना, जैसे बने तैसे। देखो वज्र कुमार मुनिराज, वैसे तो उनको बोलने का कोई वो नहीं था औचित्य, उन्हें क्या करना है कोई क्या करे, लेकिन जब धर्म पर आई तो मुनिराज ने अपना मौन तोड़ दिया और वहाँ मौन तोड़कर उस अपने विद्याधरों से बोला कि जाओ तुम लोग जैन धर्म की प्रभावना करो। तो हमें भी जैसे हो आचार्य भगवान ने कहा है, पूजा अतिशय, जिन धर्म की प्रभावना पूजा के साथ, अतिशय के साथ, मंत्रों के साथ, विद्या के साथ, कैसे भी हो वैसे करो। यदि आपको मंत्र विद्या कोई आती तो मंत्र विद्या से प्रभावना हो रही तो आप मंत्र विद्या से प्रभावना करो। यदि आपको भक्ति पूजन आती है तो भक्ति पूजन से प्रभावना तो आप भक्ति पूजन के साथ जिन धर्म की प्रभावना करो। यदि आप वर्चस्व हैं, प्रभुत्व हैं, प्रभुत्व आपके पास है तो आप प्रभुत्व से जिन धर्म की प्रभावना करो। यदि धन संपत्ति आपके पास है तो धन संपत्ति से आप प्रभावना करो। यदि आपके पास ज्ञान है तो ज्ञान से धर्म की प्रभावना करो। यदि आपके पास चारित्र से धर्म की प्रभावना, लेकिन करो बस प्रभावना जैसे हो सके। तो आज प्रभावना अंक के दिन आज हमको ये संकल्प लेना चाहिए कि हमें जिन धर्म की प्रभावना करनी है, जैसे होगी हम वैसे जिन धर्म की प्रभावना करेंगे, अप्रभावना नहीं करेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।